नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिले। बार बार मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखो यदि आपको कुछ सीखना है तो। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, क्या क्या प्रावधान हैं और कौन कौन से आर्टिकल में इनके प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने राज्यपाल को कंप्लीट किया है। राज्यपाल होता क्या है, किस प्रकार से उसके कार्य हैं, कौन कौन से राज्यपाल की शक्ति हैं राज्यपाल के पास, न्यायिक शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, व्यवस्थापिका शक्ति क्या है और कार्यपालिका शक्ति क्या है। ये सारी की सारी शक्तियों को हमने कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने राज्यपाल के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग वीडियो देखो और आप लोग पक्का यदि देखोगे उसमें कंप्लीट मैंने आपको इतने बेसिक से पढ़ाया है, कंप्लीट बिल्कुल, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। तो आप लोग उनको देखो, आपको चीज़ें बिल्कुल श्योरिटी सीखने के लिए मिलेंगी। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की है हमने। जब हम लोग एक बार पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। तो इसलिए आप लोग उन वीडियो को देखो यदि आपको कुछ सीखना है। मैथ की बात करूं तो मैथ में अभी क्रमचय संचय मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है, प्रोबेबिलिटी मैंने आपके लिए पढ़ाई है। कोई बेहतरीन सा टॉपिक फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उससे पहले बता दूंगा कि कब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग संविधान कंप्लीट करते हैं, जो एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड का है उसको। तो हम बात करते हैं किसकी? राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल की हम लोग बात करें तो राज्य विधानमंडल में शामिल कौन होता है या कहते किसको हैं राज्य विधानमंडल? राज्य विधानमंडल। यदि राज्य विधानमंडल की बात की जाती है तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है और कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग आर्टिकल 168 पढ़ोगे, 168 आप लोग देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है राज्य विधानमंडल का। आर्टिकल 168 168, और उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि यह राज्य विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा। एक तो राज्यपाल इसमें शामिल होगा, राज्यपाल, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें विधान परिषद, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें थर्ड, विधान सभा से मिलकर बनता है। जैसे हम लोग बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की हम लोग बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है? एक तो राष्ट्रपति शामिल होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरा, राज्यसभा शामिल होती है, और उसके बाद पैरेलल उसी के साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोकसभा शामिल होती है। सेम वही पोजीशन कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? राज्य विधानमंडल में संसद के सेम जैसी पोजीशन देखने के लिए मिलती है, और आर्टिकल 168 में प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और संसद का प्रावधान 79 आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है। क्या होती है संसद, कब सबसे पहले प्रावधान संसद का किया गया, कब लोकसभा कब राज्यसभा नाम रखे गए, बहुत अच्छे से और ढंग से मैंने आपके लिए पढ़ाया है, तो वहाँ पर उनको जाकर आप लोग देखिए। तो ऐसे ही राज्य विधानमंडल यानी राज्य में प्रावधान किए गए हैं राज्यपाल का, विधान परिषद का और विधान सभा का। यदि हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आर्टिकल 153 में प्रावधान राज्यपाल का देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें विधान परिषद का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो विधान परिषद का प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169
9 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है विधान परिषद का। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें विधानसभा की, तो आर्टिकल 170 170 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनता है। और ऐसा प्रावधान कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 168 में देखने के लिए मिलता है। तो राज्य विधानमंडल लिख लेंगे यहाँ पर परिभाषा। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल राज्यपाल कोमा विधान परिषद, विधान परिषद तथा विधानसभा से, विधानसभा से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे, राज्यपाल को हमने पढ़ लिया है कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे विधानसभा की और विधान परिषद की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ से किस किस प्रकार के सदस्य बनते हैं विधान परिषद में, कितना कार्यकाल है, किस प्रकार विधानसभा का गठन होता है या किस प्रकार विधान परिषद का गठन होता है, सभी की हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका और फिर हम लोग बात करते हैं विधानसभा की। पढ़ेंगे विधान परिषद को भी हम लोग, परेशान आप लोग बिल्कुल मत होना। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? विधान सभा की। विधान सभा। और विधानसभा की हम लोग बात करें तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल 170 170। और क्या प्रावधान यहाँ पर दिया गया है इसमें, या इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख, संरचना का उल्लेख किया गया है, किया गया है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और न्यूनतम विधानसभा के लिए सीटों की संख्या की बात की जाए तो विधानसभा में, विधान सभा में न्यूनतम सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 60 तथा अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या 500 का प्रावधान है। हालांकि किसी किसी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कम भी है, तो वहाँ पर ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि न्यूनतम 60 तो होनी ही चाहिए। इससे कम भी हैं तो इसकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। बाकी 500 से सीटें अधिक नहीं होनी चाहिए, यह अधिकतम के लिए अप्लाई होता ही होता है। तो वहाँ पर अधिकतम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 500 का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इसका विधानसभा का प्रावधान आर्टिकल 170 में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, आर्टिकल 171 में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में जो सदस्य चुन करके आते हैं उनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। आर्टिकल 171
1। अब यहाँ पर जैसे सदस्य बनेंगे तो किस प्रकार उनका प्रावधान होगा, कौन वोट डालेगा और क्या प्रावधान उनके बारे में देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 171 में प्रावधान किया गया है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे या चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है, यानी अग्रता ही विजेता का प्रावधान है। इसका मतलब आप लोग समझो यहाँ पर होता क्या है। ये जैसे हम लोग सीधे जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है, वोट मत दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वही क्या हो जाता है, विजेता बन जाता है। उसका प्रावधान यही है कि जो आगे रहेगा वही क्या जीत जाएगा या फिर सदस्य बन जाएगा। तो ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 171 में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कार्यकाल की हम लोग बात करते हैं। कार्यकाल, यदि कार्यकाल विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो और विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पर दोनों का कार्यकाल कितने के लिए देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 172 में प्रावधान किया गया है और कितना देखने के लिए मिलता है। तो इसके तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब बात की जाए यहाँ पर कि 5 वर्ष से क्या अधिक भी हो सकता है, तो बिल्कुल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। और किस स्थिति में ऐसा होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या प्रावधान है, आपातकाल लग जाने पर
विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकाल पहले हट गया है 1 वर्ष से पहले ही, तो वहाँ पर क्या प्रावधान है, उसके संबंध में विधानसभा पहले भी भंग की जा सकती है। यानी अधिकतम की बात की जाए तो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है विधानसभा का। ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 172 में कार्यकाल के संबंध में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें योग्यता की, यानी क्या योग्यताएं होंगी जो सदस्य यहाँ पर बनेंगे, कि विधानसभा में जो सदस्य बनते हैं उनकी क्या योग्यताएं होंगी। तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 173 आप लोग देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है आर्टिकल 173, आर्टिकल 173, यहाँ पर प्रावधान किया गया है योग्यता के बारे में। योग्यता और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट योग्यता जो सभी के लिए, यदि भारत में कोई भी पद ग्रहण करना है सरकारी पद, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए सबसे पहली, वह भारत का नागरिक हो। सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता, ये तो भूलनी ही नहीं है आपको। भारत का तो नागरिक होना ही होना होगा यदि उसको भारत में कोई पद ग्रहण करना है तो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें उसकी आयु, उसकी आयु 25 वर्ष हो, यानी कम से कम 25 वर्ष हो, उससे अधिक कितनी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार उसने शपथ ग्रहण की हो, शपथ ग्रहण की हो, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, चुनाव पत्र, जब चुनाव लड़ा जाता है तो वहाँ पर चुनाव जब भरा जाता है उस किसके द्वारा, किसी आवेदक के द्वारा, कि जो भी कोई उम्मीदवार होता है उसके द्वारा कोई भी पत्र भरा जाता है तो उसके संबंध में शपथ ली जाती है उस उम्मीदवार के द्वारा। तो यहाँ पर उस उम्मीदवार को अनुसूची 3 के अनुसार उसने शपथ भी ग्रहण की हो, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसी में जैसे हम लोग बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलती है 30 वर्ष। आगे भी मैं आपको बता दूंगा, पर विधानसभा के लिए 25 वर्ष है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु देखने के लिए मिलती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे के प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और अन्य योग्यताओं की हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है अन्य योग्यताओं के संबंध में, तो वहाँ पर अन्य योग्यताएं, अन्य योग्यताएं अन्य योग्यताओं का निर्धारण
संसद के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि और भी कोई अन्य योग्यता फिक्स करनी है तो वहाँ पर क्या है, उसको निर्धारित कौन करेगा, तो वहाँ संसद निर्धारित करती है। ये प्रावधान थे कार्यकाल के संबंध में, योग्यताओं के संबंध में। और यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो वहाँ पर उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसा प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है। और कार्यकाल की बात की जाए विधानसभा के सदस्यों की तो 5 वर्ष का होता है। और वैसे ही मैंने आपको बता दिया है आपातकाल की स्थिति में कितना बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है कि गणपूर्ति या फिर कोरम क्या होता है। गणपूर्ति और कोरम की हम लोग यहाँ पर बात करें, क्योंकि वहाँ एक प्रावधान संसद के संबंध में भी देखने के लिए मिलता है या फिर लोकसभा के लिए भी देखने के लिए मिलता है और राज्यसभा के लिए भी देखने के लिए मिलता है। यानी गणपूर्ति या फिर कोरम क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लेना। राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम आर्टिकल 189 में प्रावधान है। आर्टिकल 189 189 इसके तहत विधानमंडल में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10 सदस्य कार्यवाही में शामिल होने चाहिए। ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है गणपूर्ति या फिर कोरम के संबंध में। यानी जितनी भी सदस्य संख्या है उनके टोटल का 1/10 होना चाहिए या फिर 10 सदस्य होने चाहिए। और इसमें जो भी अधिक होगा उसको लागू किया जाएगा। या इसमें जो भी अधिक हो, ऐसे लिख लो आप लोग, इसमें जो भी अधिक हो, इसमें से जो भी अधिक हो, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है गणपूर्ति या फिर कोरम के संबंध में। क्योंकि जब कार्यवाही विधानसभा की या फिर विधान परिषद की चलती है तो वहाँ पर ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का कम से कम इतने सदस्य तो कार्यवाही में शामिल होने ही चाहिए, तभी संसद या विधान परिषद की या विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है और उसको क्या बोलते हैं, गणपूर्ति या फिर कोरम कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है। छोटा वीडियो था आज का, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधान परिषद के बारे में।
शेयर करना आप लोग सभी के साथ। कंप्लीट हम लोग पढ़ते हैं। जब एक बार हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो बीच में हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। तो आपको लगता है बेस्ट क्वालिटी है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में तो आप लोग लिख ही सकते हैं। और आप लोग डिसलाइक करो, लाइक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप लोग पढ़ाई करो। यदि आप लोग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा, चाहे मुझसे पढ़ो या आप लोग किसी और से पढ़ो। क्योंकि कोई भी मुझे ऐसा स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको वैसे ही कि हाँ छोटी छोटी चीज़ें दे दे के और अपनी ये सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करूँगा। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर रहा। यदि मुझसे एक भी स्टूडेंट पढ़ता है, दो भी पढ़ते हैं या फिर 10, 100, 1000 जितने भी पढ़ते हैं, उनको टारगेट सिर्फ पढ़ाने का है, बाकी और कोई टारगेट नहीं है। पक्का चीज़ें सिखा दूंगा यदि आप लोग कंप्लीट पढ़ोगे। इतना बेसिक से हर बात क्यों, क्या है, कैसे हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। यदि आपको लगता है बेस्ट क्वालिटी है तो आप लोग इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है कि बेस्ट क्वालिटी नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोग इसको शेयर मत करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।